Hello guys, welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta. So I'm presenting today the ICT, that is Information Communication Technology. Last time I have covered with the information technology separately and communication technology separately. Both the topics are separately covered. Right now we will do information communication technology, that is called ICT, right? ICT. सो लेट स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियो, बिकॉज मैं एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में कवर अप कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो टू एक्सेस, राइट। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से कि जो ICT है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। स्टैंड for information and communication technologies is defined as a diverse set of technological tools हैं, resources हैं that are used to communicate and create the disseminate, store and manage the information. इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड ICT। चाहे वो लैपटॉप, कैलकुलेटर, फोन्स या कोई भी गैजेट हो, ICT इम्प्लाई करता है वो टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनी है और एसोसिएट करती है ह्यूमन इंटरैक्टिव मटेरियल से। दैट मीन्स अगर ह्यूमन वांट्स टू इंटरैक्ट विद अनदर वंस, तो जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, चाहे अगर मेरे मुझे दूसरे पर्सन से इंटरैक्ट करना है एंड आई एम यूजिंग अ फ़ोन, मुझे दूसरे पर्सन से इंटरैक्ट करना है एंड आई एम यूजिंग अ टेलीफोन लाइन्स या टैबलेट या कंप्यूटर टू by using a Skype or video call. So these are all technology, right? Human material and enable the user to employ them for a wide range of teaching, learning processes in addition to the personal use. So these are the definitions. Now concept क्या है? ICT help करता है in coping with the information explosion में. IT is a acquisition, processing, storage, dissemination ऑफ वोकल हो, चाहे वो पिक्चर यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, बाय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो वो ICT है। अगर हमें कोई वोकल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, पिक्टोरियल फॉर्म, टेक्सचुअल या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड ICT। बेसिक इंट्रोडक्शन था ये। स्कूल्स जो है वो डाइवर्स सेट ऑफ ICT टूल्स को यूज़ कर रही है कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर, मैनेज इंफॉर्मेशन करने के लिए। ICT हैज़ ऑल्सो बिकम द इंटीग्रल टू द टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट है। थ्रू सच अप्रोचेस, जो चॉकबोर्ड है उसने इसको रिप्लेस कर दिया। पहले हर चीज़ चॉकबोर्ड पे लिखी जाती थी, राइट। नाउ वो सब किसने, व्हाइट बोर्ड ने एक्सचेंज करते हैं, जो डिजिटल वाइट बोर्ड है। यानी एक वाइट बोर्ड आपको अवेलेबल होता है, यहाँ साइड में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यू कैन क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपको अगर PPT चलानी हो तो वो चल जाएगी। यहाँ आपको कोई ऑडियो फॉर्मेट अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ है वो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है अवेलेबल होती हैं। नाउ ICT क्या करता है, फ्लिप्ड क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया है उसने। फ्लिप्ड क्लासरूम, राइट, हाइब्रिड क्लासरूम। अब हाइब्रिड क्लासरूम आजकल इन यानी कि फेमस है। वाई इट इज फेमस? बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, एक वीडियो अपलोड। यस गाइस, वी आर बैक। यस, थ्रू द अप्रोचेज एज रिप्लेसिंग द चॉक बोर्ड। जो टेक्नोलॉजी है उसने चॉक बोर्ड को कन्वर्ट कर लिया है। नाउ व्हाइट बोर्ड ने ले लिया है। Using the students' own smartphones and other devices for learning during the class time, and the flipped classroom model जहाँ पर student watch the lectures at home on the computers or use the classroom time for the interactive exercises. So अभी जो पेंडेमिक टाइम में हमने फ्लिप्ड क्लासरूम ही तो अप्लाई किया था, जहाँ पर बच्चे बैठ के क्या करते थे, वॉच करते थे लेक्चर्स को। एक है हाइब्रिड क्लासेस। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि जो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली क्लास ऑनलाइन भी बच्चे जो है घर बैठ के अवेल कर सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों ही चलती हैं। ICT इश्यूज प्लानर्स मस्ट कंसिडर इंक्लूड द कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, सप्लाइंग, मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर करता है इन्वेस्टमेंट्स को टीचर सपोर्ट मटेरियल में। इसमें एवरीडे लाइफ में हम ICT को वाइड स्प्रेड यूज़ है, राइट। इट इज़ ऑब्जर्व इन दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ICT को देखा जा सकता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इट गिव्स द टूल्स, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो कंटेंट रिलेटेड कोई भी टूल हो अवेलेबल है। इसमें OER का यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है यूजिंग द कॉमन लाइसेंस के थ्रू।
कॉमन लाइसेंस के थ्रू हम OER का यूज़ कर सकते हैं एंड रीयूजेबल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। ICT टूल्स प्रोवाइड करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार्स हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों, चाहे वो ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हों, ट्यूटोरियल्स हों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, एजुकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। बिजनेसेस में भी यूज़ होता है ICT का। फैसिलिटेट करता है मार्केटिंग में, जो है कस्टमर विजिट में, प्रोडक्ट की ब्राउजिंग करने में, शॉपिंग बास्केट चेकआउट्स करने में, टैक्स में, शॉपिंग में, रिसीप्ट्स निकालने में, प्रोसेस ऑर्डर करने में। सो थ्रू ई-कॉमर्स वन कैन ऑल्सो ऑफर द सर्विसेज एंड अवेल कर सकता है एवरीथिंग पर्टेनिंग टू द प्रोसेस। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, इन्वेंट्री मैनेज करना का जो है, ये सब की सब ICT के थ्रू किया जाता है। वहाँ पे इतने सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप इन्वेंट्री को इजीली मैनेज कर सकते हो, उनको जहाँ से भी ऑर्डर करना है वहाँ से इजीली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ICT ने एंटरटेनमेंट में भी अपना जादू चलाया है। सो इंटरनेट जो है इज़ अ हब बन गया है, चाहे वो मूवीज़ हो, गेम्स हो, बुक्स हो या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो। एंड ड्यू टू द डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ने एक्सपीरियंस किया है खुद के चेंजिंग डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने, जहाँ पर उसने एक्सपीरियंस किया है लाइव टेलीविज़न कास्ट करना। इतने सारे आज जो है टेलीविज़न पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं, प्रोग्राम्स के साथ साथ सीरीज़ इतनी अवेलेबल हैं, सीजन्स इतने अवेलेबल हैं और लोग घर बैठ के उसका लुफ्त उठाते हैं। इवन उनका एक पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही चैनल आता था, अब भरमार है चैनल्स की। इंटरटेनमेंट की दुनिया में ICT ने जो है क्या कर रखा है, एक मैजिक कर रखा है, एक अपना जादू, एक होता है ना, डोमिनेट कर दिया है बिल्कुल ही, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ICT ने अपना जो है मैजिक किया है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर, रनिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आप उन्हें घर बैठ के कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू, अपने बैंक की ऐप को डाउनलोड करके, या थ्रू फोनिक कन्वर्सेशन आप अपने बैंक से के साथ जो है कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस है या मार्केट कैपिटल है या कोई भी रिलेटेड सर्विसेज है उसको अवेल कर सकते हैं। नॉट ओनली एंड दैट इनफ नहीं है, पब्लिक सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं, बोथ सेंट्रल या गवर्नमेंट सेंटर जो एक्टिविटली जो एनकरेजिंग ई-गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होती हैं, वी कैन एनरोल दैम इलेक्ट्रल रोल जो है ऑफ द लोकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू अ स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल। नाउ इसके कुछ फेजेस हैं। फेज़ 1 में आता है, कंप्यूटर को पहले एक कॉन्सेप्ट की तरह लिया जाता था, राइट। 1977 में जो एप्पल II था, इज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ब्रिंग्स द कंप्यूटिंग फ्रॉम द साइंटिफिक मैथमेटिकल डोमेन, जो घर, स्कूल और वर्क सेटिंग में देखा जा सकता था, जस्ट फॉर द माइक्रो सेटिंग, यानी कि माइक्रो जो है आप कैलकुलेशंस कह सकते हो, माइक्रो चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते थे। 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, लीडिंग टू अमेरिका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे मेजर शेयर ऑफ मार्केट बोथ इन US एंड अब्रॉड, रिलीज करता है फर्स्ट PC IBM DOS, disk operating system, right. It can store the files, right, and PC पर्सनल कंप्यूटर का इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए। 1982 में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि पहले जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर है इंट्रोड्यूस्ड इन एम्फेसिस मेड ऑन एजुकेशन, कि बाद में समझ में आया कि ये जो कंप्यूटर है ये मेड फॉर एजुकेशन ऑल्सो है। उसके बाद द कंप्यूटर इज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, द इंडिविजुअल हु हैज़ हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड इवन ड्यूरिंग द ईयर। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा। कंप्यूटर लिटरेसी एंड लर्निंग अबाउट द टेक्नोलॉजी बिगिन, उस टाइम पे शुरू हो गई। नाउ कंप्यूटर को एज अ प्रोग्रामिंग टूल भी जो है लिया जाता है। जहां हम बात करें 1983 की, लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि गेन करता है एक्सेप्टेंस इन एजुकेशन इज द अटेम्प्ट टू एड्रेस द हाई ऑर्डर थिंकिंग। इस प्रोसेस में एक हाई ऑर्डर थिंकिंग को सपोर्ट किया एंड प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। TCP हो, चाहे वो SMTP हो या FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो, या हाइपरटेक्स्ट मार्केट है, या स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हो, TCP ने एनेबल किया कम्युनिकेशन को बिटवीन द कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्किंग, राइट, जिसे कॉमन मैन का नाम दिया जाता है। उसके बाद 1984 में मैकिन्टोश, एप्पल्स मैकिन्टोश इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म डेस्कटॉप या आइकॉन, जिसमें इनटू द एवरीडे लैंग्वेजेस एंड यूजर्स द वैरायटी इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में यूज़ करता है। 1987 में हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया becomes the readily accessible with the distribution of
द कार्ड सॉफ्टवेयर मैकिंटोश कंप्यूटर्स में आप इजीली कार्ड को सॉफ्टवेयर को अवेल कर पाए। 1990 में मल्टीमीडिया, देखिए ये प्रोग्रामिंग के टूल हैं, यानी कि कंप्यूटर को एज अ प्रोग्रामिंग लिया जाने लगा, जहाँ पर सिमुलेशन ऑल्सो कमिंग, मतलब सिमुलेशन यानी कि आप रियल टाइम चीज़ों को दिखा सकते थे। अगर मान लीजिए आपको बच्चों को अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप रियल अर्थक्वेक नहीं दिखा सकते हैं, आप एक क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गेमिंग थ्रू पॉपुलैरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एजुकेशनल जो डेटाबेस है एंड अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया आर अवेलेबल ऑन CD-ROMs। एजुकेशनल जो एम्फेसिस है लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, यूजिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। नाउ इट विल बिकम द कम्युनिकेशन डिवाइस। फेज 3 ऐसा आया जब कंप्यूटर को एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह लिया जाने लगा, जहाँ पे 1991 में अगर हम बात करते हैं तो आया WWW, जहाँ पर 1993 में आया मोज़ैक रिलीज। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इंटरनेट ब्राउज़र वॉज मोज़ैक। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स मार्क जो थे एंडरसन एंड जेमी जो थे डेवलप्ड द NCSA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मोज़ैक वेब ब्राउज़र इन 1993। इस रिलीज़ के बाद जो ब्राउज़र था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ, उसने एक लुक ही बदल दिया, कम्युनिकेशन का नज़रिया ही बदल दिया, है ना। दिस हार्लेंस, उसके बाद 1996 में फर्स्ट एडटेक प्लान आया डिजिटल एक्सप्लोजन के साथ, जहाँ पर लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम। फेज 3 आया कंप्यूटर का, जहाँ पर उसको लर्निंग की तरह लिया जाने लगा, जहाँ पे वो पहले एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ सेकेंड फेज में वो एक प्रोग्रामिंग टूल था, थर्ड फेज में वो एक कम्युनिकेशन टूल था। नाउ कंप्यूटर इज बिकम द लर्निंग एंड सोशल टूल बन गया। कंप्यूटर एज the learning and social tool, Web 2.0, teachers and students move from being consumers to become the creator. Now टीचर पहले सिर्फ बनी हुई एप्लीकेशन को यूज़ कर पाती थी, नाउ टीचर बिकम द क्रिएटर, वो क्रिएटर बन गई है अपने कंटेंट को, ब्लॉग लिख सकती है विकीपीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सो एजुकेशनल एम्फसाइज करता है जो ICT का लिटरेसी है, यानी कि फाउंडेशन इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या प्रोडक्टिविटी स्किल्स है, वो अब एक टीचर अवेल कर सकती थी, राइट। इम्पॉर्टेंस क्या है ICT का? 6 रीजंस हैं जिस वजह से हम ICT को एजुकेशन में यूज़ करते हैं। उसकी कॉन्टीन्यूस लर्निंग, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कम्युनिकेशन एक्शन, जैसे साइबर स्पेस में हम यूज़ कर सकते हैं। सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन इन द डिडैक्टिक रिसोर्सेज, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ सोसाइटी में आता है, सोसाइटी की डिमांड है, उसमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, करिकुलम हमेशा अपडेट रहता है। यहाँ पे रोल ऑफ ICT इन द यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी को इजीली एक्सेस करने को मिलता है। एफिशिएंसी है इसमें, ऐसा नहीं है इसमें कोई लैक पॉइंट है, आपको हर चीज़ इसमें अवेलेबल हो जाती है। लर्निंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग पर्पस के लिए टीचर्स यूज़ कर सकते हैं। स्किल फॉर्मेशन, कोई स्किल आपको सीखनी है, आपको डांस फॉर्म सीखना है कोई, या आपको कुकिंग सीखना है, कुकिंग की जो है कुकिंग में बेकिंग सीखना है, यू कैन ईजीली अवेल द ICT। देन उसके बाद आता है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्लानिंग रहती है इसमें एंड कम्युनिटी लिंकेज रहता है, जिसे आप कम्युनिटी लिंकेज में आप बात कर सकते हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स की, जहाँ पर आप फ्रेंड्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। नेचर क्या है इसका? इसका नेचर है वर्सटाइल। ICT का नेचर है वर्सटाइल, जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करती हैं, चाहे वो वेरीफाइड, प्रोसेस्ड एंड मैनेज्ड डेटा इसमें आपको अवेलेबल मिलता है, यानी कि वर्सटैलिटी मिलती है, स्पीड मिलती है। यस, जो भी ब्रॉडबैंड है हैव मेड द कम्युनिकेशन इंस्टेंटली, आपका जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। प्रीसाइज होता है कि देयर इज़ नो टाइम लैग इन द कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है कि मैंने आज इन्फॉर्मेशन भेजी और मुझे 4 दिन बाद उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा नहीं है। अनऑथराइज्ड जो कंटेंट है यूज़, नेचर यही है कि जो भी अनऑथराइज्ड है वो डेटा यूज़ हो जाता है, कि इंटरनेट और डिजिटल जो फॉर्म है ऑफ द डेटा हैज़ अलाउड द ईजी डुप्लीकेशन, मतलब अगर किसी ने रिसर्च पेपर जो है अपना एजुकेशन में यानी कि साइट्स पे डाला है, वहाँ से इजीली लोग कॉपी करके उसकी जो है कॉपीज़ बना के बेच देते हैं, तो वो बहुत ही जो है एक लैक पॉइंट आता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बोला है अनऑथराइज्ड जो है वो आप कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल कॉपीज़ करके या मल्टीपल डाउनलोडिंग करके इधर से उधर।
विदाउट एट्रीब्यूटिंग और एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ द कंटेंट को बिना पता लगाए आप उनके डेटा को यूज़ कर लेते हैं। प्राइवेसी कंसर्न रहता है। अब आप सोशल मीडिया पे देख ही सकते हो है, लोग इतने पोस्ट इतनी पिक्चर्स डालते हैं कि कोई प्राइवेसी जो है नहीं है। कि इंटरनेट इज़ अ हब ऑफ लॉट ऑफ पर्सनल डेटा। Many civil rights activities fear the danger of authoritarian governments to monitor and manipulate the freedom of movement, speech, political activism and social and personal behaviors. तो personal concern काफ़ी रहता है। Troll and abuses होते हैं। Internet is a platform to express the personal enmity इन द फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग। अगर किसी को किसी की पिक्चर नहीं समझ आई है तो उस पिक्चर पे आप भद्दे कमेंट करके उनकी जो है पिक्चर्स को जो है ट्रोल कर देते हैं। दैट इज़ अ वेरी लैक पॉइंट सिंस इट इज़ अ वेरी ईजी टू कंसील द आइडेंटिटी इन द इंटरनेट। आप इजीली अपनी जो है आइडेंटिटी को क्या कर सकते हो, कंसील कर लेते हो। तो ये एक लैक पॉइंट है इंटरनेट का। पीपल रीसॉर्ट करते हैं टू दिस प्रैक्टिस को मोर फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंटली आप यूज़ माने जैसे एक ही पर्सन जो है काफ़ी सारी फेक आईडीज़ बना के जो है इधर उधर ट्रोल करके इंजॉय करते हैं, या इधर उधर इंजॉय करके अपनी भड़ास जो एक होता है ना मन में जो उनके जो मन में रिग्रेशन पॉइंट है, या मन में अगर किसी पर्सन, किसी एक्टर, किसी पॉलिटिकल जो है पर्सन के लिए अगर आपको गुस्सा है तो वो इस तरीके से निकाल सकता है। डिजिटल डिवाइड है, रेफर करता है लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द आईसीटी रिसोर्सेज। हैकिंग कैन ऑल्सो बी डन वेरी इजीली। जो हैकर्स होते हैं वो बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी, लॉट ऑफ एडल्ट कंटेंट इज अवेलेबल, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी है मेनली हैपनिंग थ्रू द इंटरनेट मीडियम, ठीक है। एंड वायरसेस आ सकते हैं। आप कोई भी साइट अगर खोल लेते हैं उसमें मल्टीपल अगर जो है वायरसेस कैन आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप्स को, फ़ोन्स को डैमेज कर सकता है। इट्स अनॉइसेंस एंड डैमेज टू योर कंप्यूटर्स। कॉस्ट जो है एक्सपेंसिव, वेरी नॉट पर वेरी नहीं, लेकिन होती है, कुछ तो कॉस्ट होती है, फ्री में तो अवेलेबल नहीं होता है। एंड हेल्थ, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन जो है इज़ अ वेरी पॉपुलर एडिक्शन हो गया है। लोग जो है साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिले हैं। एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज का जो है वो लो अटेंशन प्रॉब्लम आता है। जितना जितना इंटरनेट यूज़ करें लोगों की अटेंशन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो दीज आर द नेचर ऑफ आईसीटी। आईसीटी का एजुकेशन में यूज़ हम पहले भी काफ़ी बारी पढ़ चुके हैं। एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं इसका, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आईसीटी का हम एजुकेशन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज में, जैसे अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है या इंटरनेट एक्सेस है या लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, स्पेस है, इन सब में हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। Decisions on inclusion or lack of economical design and choice of furniture impact not only the use of ICT but also the health and well-being of users. सेकेंड आता है डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में कि हम पॉलिसीज़ आर सेट, अ बजट इज़ एलोकेटेड, facilities are determined, roles are defined and tasks are delegated, and evolution plan is created to define the direction of ICT कि वो डायरेक्शन कहाँ जा रही है ICT की। अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ICT का यूज़ कर रहे हैं कि जो ICT है वो लिटरेट करता है हमें टेक्नोलॉजी के साथ कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम करिकुलम को डिलीवर कर सकते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट लर्न करता है बेसिक स्किल्स को। दे बिगिन टू अप्लाई वेरियस ICT टूल्स टू देयर रेगुलर लर्निंग असाइनमेंट्स। जो भी उसके रेगुलर और डेली असाइनमेंट्स हैं उनको जो है करने के लिए वो ICT का यूज़ कर रहा है। थर्ड, जो स्टूडेंट्स हैं बिकम मोर कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट विद ICT। दे बिगिन टू इंटीग्रेट बहुत ज़्यादा ICT यानी कि फ़ोन के साथ वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि दे कैन ईजिली सर्च आउट द एनी टॉपिक ऑफ द असाइनमेंट्स को सर्च कर लेते हैं। Now it is applied to use of ICT. Just wait. Yes, it is applied use to ICT in which students are now enabled to address the larger and more complex real world जो issues हैं उसको भी आप ICT में जो है sorted out कर सकते हैं, right? नाउ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ, जो है स्टाफ का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग देम इन सर्विस एजुकेशन,
है ना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि कम्युनिटी जो है कैन कम इन द फॉर्म ऑफ जो है डोनेशंस ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड फॉर ट्रेनिंग, कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोग आ सकते हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए, कोई भी कोर्स में एनरोल होकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। इंटरेक्शन में रेंज फ्रॉम बिल्डिंग वेबसाइट्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, असेसमेंट में यूज़ होता है, चाहे वो फॉर्मेटिव हो या वो सबमिटिव हो, राइट। तो इन दोनों में ही हम असेसमेंट ले सकते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स द ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ द स्कूल सिस्टम एंड स्टाफ ऑल्सो, इन सब का इवैल्यूएशन कैन बी पॉसिबल। बजट एलोकेशन, पॉलिसीज में, प्रोसीजर ऑफ आईसीटी, इन सब में टीचिंग की फिलॉसफी है या करिकुलम का चॉइस है, इन सब में हम आईसीटी यूज़ करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नाउ वी आर मूविंग टू द स्कोप। कहाँ तक इसका स्कोप है, जस्ट अ सेकेंड। स्कोप है इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जहाँ पर देख सकते हो टीचर जो है वो लेसन प्लान बनाने में, नेटवर्क ऑफ टीचर्स, अपना टीचर जो है, अगर मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो मैं अपने मैथ्स का जो डिपार्टमेंट है या मैथ्स की अदर जो है स्कूल की या अदर क्लास की टीचर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं, कौन कौन से जो है आर्ट ऑफ टीचिंग है दैट कैन बी यूज्ड इन ए क्लासरूम, या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की, मैं इंफॉर्मेशन यानी कि मैं अगर क्लासरूम में कंटेंट पढ़ा रही हूँ तो मैं कहाँ कहाँ से उसको अवेल कर सकती हूँ, कहाँ कहाँ से बच्चों को और इंटरेक्टिव तरीके से ले सकती हूँ। पब्लिकेशन में भी आईसीटी यूज़ हो सकता है, जैसे इट इनेबल्स द ईजी ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। Users can move written text around the page easily, and using the facilities such as delete, cut, copy and paste आप easily इन functions को avail करके अच्छे से publication में कर सकते हैं। No pressure to worry about the rewriting the text many times। क्या होता है पब्लिकेशन में जो बुक्स बनाते हैं, बुक्स छापते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आता है रीराइट करने में, तो वो भी प्रॉब्लम अब सॉर्टेड आउट हो चुका है। आप कैसे भी किसी भी फ़ॉन्ट में किसी भी तरीके से कैसे भी पिक्चर लेके ऐसे भी जो है कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इन दी पब्लिकेशन में भी आईसीटी ने बहुत हेल्प किया है। इवैल्यूएशन में, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो, उसके बाद उसको रिजल्ट निकालना हो, फीडबैक देना हो, उसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। एंड देन प्रोग्रेस रिपोर्ट क्रिएट करना हो, आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। रिसर्च यहाँ पे इवैल्यूएशन में मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पर जो है ऑटो टेस्ट भी है, मतलब बच्चा टीचर जो है वो टेस्ट बना के ऑनलाइन डाल देती हैं, बच्चा उस टेस्ट को करता है और लास्ट में इवैल्यूएशन को दे देता है, तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाता है। इसमें टीचर का भी हेक्टिक नहीं है, क्योंकि टीचर को सिर्फ एक ही बारी पेपर को क्रिएट करना पड़ा है, उसके आंसर्स को मार्क करके उसमें सेट करना पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है एक प्रोसेस है, काफ़ी एक अच्छा तरीका है बच्चों को इवैल्यूएट करने का। एंड इसने ऑब्वियसली टीचर के टाइम को सेव किया, उसकी मेहनत को सेव किया। रिसर्च प्रोसेस में चाहे वो सर्च इंजन्स हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं और इंटरनेट पे विकीपीडियाज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का रजिस्टर करना हो, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स रखना हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी हो, स्टूडेंट रजिस्टर यानी कि स्टूडेंट्स का रजिस्टर करना हो, कोई भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर प्रिपेयर होता है ना, अटेंडेंस लगाना, उसके मार्क्स जो है फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के उसका ओवरऑल रिजल्ट निकालना, इन सब में आईसीटी ने हेल्प की है। प्लेसमेंट सेल्स है, एलुमिनाई रिकॉर्ड्स रखना, स्कूल कैंपसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, फाइनेंस का रिकॉर्ड रखना, पूरा ड्राइंग टाइम टेबल मैनेज करना। सो इन सब में किसने हेल्प किया है? कंप्यूटर ने, आईसीटी ने। नाउ 5 एडवांटेजेस यही हैं, इसके मोटिवेटिंग फैक्टर्स है कि ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर दोनों को। कॉर्पोरेटिव फैक्टर है कि द चांस ऑफ कॉर्पोरेटिव लर्निंग मेड अवेलेबल थ्रू आईसीटी एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को। इट मेक द टीचर्स जॉब वेरी ईजियर। न्यू स्किल्स यानी कि आप नई स्किल्स को लाकर सीखते हैं। न्यू स्किल्स में स्टूडेंट कैन अक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल, चाहे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बाई सिंपली वॉचिंग द सेल्फ एजुकेशन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब पे देखकर आप नई नई स्किल्स को एडवांस कर सकते हैं। रिसर्च सेक्टर में यानी कि इंटरनेट इज़ द ओपन वर्ल्ड टू डाइवर्स टाइप्स ऑफ नॉलेज यू कैन अवेल फ्रॉम द इंटरनेट। फास्ट कम्युनिकेशन फैक्टर होता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं इल्यूमिनेट द ऑल जोग्राफिकल बाउंड्रीज, जिन बाउंड्रीज़ ने लोगों को पढ़ने से रोका हुआ था वो बाउंड्रीज़ को हटाकर एजुकेशन ले सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट आईसीटी। आईसीटी के बारे में बोलना और आईसीटी को डिस्क्राइब करना एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन में उसने एक कहते हैं ना रेवोल्यूशन लेके आया है, नॉट ओनली इन एजुकेशन, इन ईच एंड एवरी सेक्टर। ठीक है,
राइट। सो इफेक्टिव यूज़ ऑफ ICT आप पिक्चर में देख सकते हो, एक्सेस, अडेप्ट एंड क्रिएट नॉलेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स, डिजिटल, ह्यूमन या सोशल रिसोर्सेज, तो ये हर एक चीज़ जो है ICT ने पॉसिबल की है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ICT इन एजुकेशन क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल अगर वही बात, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है या मुझे इसमें डालना चाहिए था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।